हरि ओम। सभी को नमस्कार। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले मेरठ के मंगल पांडे 1857 से जो संघर्ष शुरू हुआ वो लगभग 90 वर्ष की एक प्रेरक कहानी, संघर्षमय कहानी हम सब जानते हैं। 90 वर्ष तक सतत भारत के कोने कोने से हर जाति पंथ के युवक युवतियों ने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए जो संघर्ष किया, उसका परिणाम था 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। ऋषि अरविंद, योगी अरविंद इस नाम से हम जानते हैं, वे भी एक क्रांतिकारक थे, बाद में योगी बने। उन्होंने कहा था, आकाशवाणी पर उनका भाषण है स्वतंत्रता के निमित्त, उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन पर भारत स्वतंत्र हो रहा है, यह मेरे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। यह सामान्य बात नहीं है। भगवान की ऐसी इच्छा है कि यह देश विश्व में एक अपना गौरवमय ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे। लेकिन ये देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन साथ साथ इस देश का विभाजन भी हुआ। उसकी वेदना, पीड़ा ऋषि अरविंद, योगी अरविंद के मन में थी और उन्होंने उसी समय भविष्यवाणी की थी कि एक न एक दिन यह भारत फिर से एक होगा, अखंड होगा। हमको साथ रहकर काम करने का गुण विकसित करना होगा। हम जानते हैं कि भारत स्वतंत्र होने के बाद हमने अपना देश का ध्वज तिरंगा उसको अपनाया। अपने तिरंगा ध्वज में भारतीय राजाओं की परंपरा में ख्रिस्त पूर्व राजा अशोक के आदर्श व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए भारत देश ने अशोक चक्र को तिरंगा ध्वज में स्थापित किया है। कलकत्ता विद्यापीठ के प्रोफेसर एंशंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के डॉक्टर भांडारकर जी का 1925 में एक लेख आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। उन्होंने इस न्याय प्रिय राजा अशोक का सुंदर वर्णन उस आलेख में किया है। वो कहते हैं कि राजा अशोक को प्रियदर्शी उनके दादाजी चंद्रगुप्त को जैसा सम्मान मिला था, ऐसा सम्मान अशोक को भी मिला था। राजा अशोक की व्यवस्था में न्यायप्रियता ये विशेष लक्षण है। महामात्रा नाम से एक अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए थे, टूरिंग सुपरवाइज़र ऑफ जस्टिस। उसका क्रियान्वयन होता है अथवा नहीं, ये देखने का काम वो महामात्रा करता था। अपने राज्य के नागरिक बंधु भगिनियों ने अहिंसा, माता पिता का आज्ञा का पालन, वृद्धों की सेवा, शिक्षक वृंद के प्रति आदर व्यक्त करने के जीवन मूल्य अपने आचरण में दिखे, इसके प्रति राजा अशोक आग्रही थे। राजा अशोक के व्यक्तित्व की एक और विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि वे सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्मनिरीक्षण, स्वयं के आचरण का परीक्षण, इसके प्रति बहुत सजग थे। वह सभी पंथ संप्रदाय का सम्मान करते थे। किसी का द्वेष नहीं करना, आलस्य, कठोरता, इनसे बचना। नगर व्यावहारिकाओं को इस संदर्भ में उन्होंने प्रत्यक्ष लिखित रूप में सूचनाएं भी दी गई है। राजा अशोक ने बुद्ध तत्वज्ञान का प्रसार करने हेतु केवल भारत और सिलोन में ही नहीं, तो ग्रीक साम्राज्य के सीरिया, इजिप्ट आदि 5 देशों में भी अपने मिशनरियों को भेजा था। ऐसे महान भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाते समय इस राष्ट्र का उज्जवल भविष्य, उसका वर्णन करने में और एक महापुरुष का नाम हम जोड़ सकते हैं। वे है गुरुदेव रानड़े, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1928 से 1942 तक वहाँ पर सेवारत थे, उस विद्यापीठ के वाइस चांसलर थे। उन्होंने
1912 में ही एक पत्र लिखकर कहा था, यदि भारत भूमि का उदय होना है तो वह अति अनोखे, आज तक इतिहास से अनजाने रीति से होगा। पश्चिमी एवं पूर्वी गुणों को वह संयोजन करेगी और दोनों से अधिक बेहतर प्रकार से उदीयमान होगी। पश्चिम एवं पूरब का मिलन होगा तो वह यूरोप में नहीं अपितु भारत में होगा। कितनी उज्जवल संभावना है भारत के सामने। भरत भूमि अंधविश्वास, आलस एवं बौद्धिक जड़ता को दूर फेंकते हुए मैं देख रहा हूँ। यूरोप की वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं ऊर्जा को उसे ग्रहण करते हुए मैं देख रहा हूँ। अपनी आध्यात्मिक पहचान की सत्यनिष्ठा एवं विशुद्धता को सदैव बनाए रखते हुए पूरब और पश्चिम की उत्कृष्टता को आत्मसात कर आधुनिक राष्ट्रों के समूह में उसे चढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ। आज भारत की स्वतंत्रता दिवस महोत्सव मनाते समय ये ऐसा सुंदर दृश्य हम देख सकते हैं।